Hello students, in the last class we studied about the partnership deed and what are the charges and appropriations. In today's class we will study about what is profit and loss appropriation account. जब भी पार्टनरशिप बनती है उसमें हमेशा एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, उसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, लाइक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ये वो दोनों अकाउंट्स भी पार्टनरशिप में बनते हैं, बट इसमें एक एडिशनल अकाउंट और बनता है जिसका नाम होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, इट इज़ क्लियरली मैंशन, इट इज़ इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एन एडिशनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ें फर्म अपनी मर्ज़ी से पार्टनर्स को दे रही है, ठीक है। तो ये जो भी होता है, ये क्या होता है, इसमें वो सारी चीज़ें आती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फर्म अपनी मर्ज़ी से पार्टनर्स को दे रही है, या फिर जो चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को दी जाएगी, ठीक है, वो सब चीज़ें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन की जाती है। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज़ आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको ध्यान रखना है कि ये कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट हमें कहाँ मिलता है, P&L अकाउंट में। तो आपको जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे तभी आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, और वही नेट प्रॉफिट क्या होगा, आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि उसी नेट प्रॉफिट को फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसलिए इसे हमेशा P&L अकाउंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। This account is prepared for the distribution of net profit among the partners as per the partnership deed. इसमें जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इसी नेट प्रॉफिट में से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। अगर कोई सैलरी है या कोई रिजर्व्स मेंटेन करने हैं तो वो सब भी इसी नेट प्रॉफिट में से मेंटेन होते हैं, और लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बचता है उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। दैट्स अ न्यू टर्म फॉर यू, उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये क्या होता है, ये हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली बिकॉज whatever is paid to the partners is an appropriation and cannot be paid through profit and loss account. अब इसको अलग से क्यों बनाया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या प्रॉफिट्स हों, ये सब चीज़ें क्या है, अप्रोप्रिएशन है, फर्म अपनी मर्ज़ी से दे रहा है पार्टनर्स को, इसलिए ये कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फर्म के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई वो लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे नहीं करते हो। अप्रोप्रिएशंस को आप हमेशा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पे करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि वो अकाउंट दिखता कैसा है। इट इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल लेजर अकाउंट, इसके दो साइड्स होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट इंक्लूडिंग डेबिट एंड क्रेडिट। वन साइड इज़ फॉर डेबिट, अदर साइड इज़ फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब जो भी ये अकाउंट कौन बना रहा है, फर्म, तो हम इस अकाउंट को हमेशा फर्म के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ें फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी, वो हमेशा कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। इनकम जो होगी वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। किसकी इनकम है, ये फर्म की इनकम है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंस है, किसका एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस है, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको फॉर्मेट लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो किसका है, फर्म का है, तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, इसलिए वो कहाँ आया, क्रेडिट साइड में। ये देखिए यहाँ लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जो बैलेंस होता है ये कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स करी हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फर्म के लिए क्या हो गया, वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इनकम हो गया, इसलिए वो कहाँ आया, क्रेडिट साइड में आया, ठीक है। अब डेबिट साइड को देखते हैं। डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करती है, इसलिए वो फर्म के लिए क्या है, एक तरह का खर्चा हो रहा है, इससे उसका प्रॉफिट कम होगा, इसलिए उसने उसको क्या किया है, डेबिट किया है। पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन,
सेम चीज़ है, वो फर्म के लिए खर्चा है, वो उसके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। तो क्या होता है, हम सैलरी और कमीशन अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। लास्ट में देखिए लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जो है कैपिटल और करंट अकाउंट, इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट बचता है सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, वो जो प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स के बीच में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अभी मैंने उसके लिए टर्म बताई थी, क्या टर्म यूज़ होती है, डिविजिबल प्रॉफिट की टर्म यूज़ होती है। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक नई टर्म आ रही है करंट अकाउंट। वो क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। दिस इज़ अ क्वेश्चन, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियोज इन 3:2। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप हमेशा क्या कीजिए कि उसका एक छोटा सा ब्रीफ नोट बना लीजिए अपनी कॉपी में कहीं भी, जैसे पीएसआर क्या है 3:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सैलरी है वो पर मंथ के हिसाब से दी गई है, लेकिन जो कमीशन है वो पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप जब अमाउंट्स लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आपको वो एनुअल बेसिस पर लिखना होता है। तो आप सैलरी एक महीने की 2,500 है तो पूरे साल की कितनी होगी, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा ₹30,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग्स वॉज ₹1,250 एंड मनोज ड्राइंग वॉज ₹425। Interest on capital of the partners were 10,000 and 7,500 respectively. Firm earned a profit of 90,575 for the year. अब आप देखिए, आपको फर्म का प्रॉफिट भी बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को देखते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा सबसे पहले नेट प्रॉफिट की पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में इन्होंने लिख रखा है बाय नेट प्रॉफिट, और जो अमाउंट था प्रॉफिट का क्वेश्चन में गिवन था उसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया। उसके बाद फर्म के लिए इनकम क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, दोनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, प्रेम के लिए भी और मनोज के लिए भी, उस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड। मूविंग ऑन टू द डेबिट साइड, सबसे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करेंगे या फिर सैलरी, आप कोई भी चीज़ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सैलरी को पे किया गया है तो वो एनुअल बेसिस पर किया गया है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके। तो बाहर जो मेन कॉलम में अमाउंट आया है दैट इज़ 30,000। ओके, उसके बाद उन्होंने मनोज का कमीशन पे किया, वो ऑलरेडी ईयरली कमीशन था तो उस पर हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पे किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट्स गिवन थे तो आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो अमाउंट्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंबाइंड दोनों पार्टनर्स का मिलके कितना हो गया, 17,500। ठीक है, आगे मूविंग ऑन, अब हमें निकालना होगा इस फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, यू विल हैव टू ऐड ऑल द क्रेडिट आइटम्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑल द आइटम्स इन द डेबिट साइड। ठीक है, आप क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, उसमें से जो भी चीज़ें पार्टनर्स को पे करी गई होती है आपको वो सब माइनस करना होता है। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ वो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 34,750। इस डिविजिबल प्रॉफिट को जो भी पार्टनर्स हैं उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पीएसआर कितना था, 3:2। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ये जो 34,750 है इसको हमको क्या करना होगा, 3:2 में डिवाइड करना होगा। अब वो डिवीजन कैसे होगा, उसके लिए आपको हमेशा एक वर्किंग नोट बनाना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कोई भी कैलकुलेशन आप करते हैं तो वो आपको वर्किंग नोट में शो करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, सो मेक द वर्किंग नोट्स क्लीन एंड क्लियर। उसमें सब कुछ समझ में आना चाहिए कि आपने क्या निकाला है और कैसे निकाला है। ठीक है, देखते हैं इसका वर्किंग नोट। यह है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर फॉर ईच पार्टनर। देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है।
जो क्रेडिट साइड के आइटम्स थे उनको ऐड किया, उसमें से जो डेबिट साइड के आइटम्स थे उनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है वो सामने निकल कर आ गया। उस प्रॉफिट को इन्होंने 3:2 में डिवाइड किया है। रेशियोज़ आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में डेफिनेटली स्टडी किए होंगे, स्टिल आई विल गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जो रेशियो है 3:2, उसका आप हमेशा जो टोटल होता है, जैसे 3 + 2 = 5, तो ये जो 5 है ये क्या बन जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर। और आप अगर फर्स्ट पर्सन का प्रेम का शेयर निकालेंगे तो उसके लिए न्यूमरेटर होगा 3, मनोज के लिए न्यूमरेटर हो जाएगा 2, ठीक है। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको आपको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रेम। सेम तरीके से जब आप डिविजिबल प्रॉफिट को मनोज के शेयर से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 2/5, तो आपको मनोज का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है। इस अमाउंट को आपको क्या करना है, अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पर वो अमाउंट्स को क्या किया है, नोट डाउन कर दिया गया है। और ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी कंप्लीट हो गया। उसमें हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड एंड में इक्वल होगी, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकलता है और वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है between the partners in their PSR. I hope this is clear for you. You can try questions from your books, and if there is anything you can ask me. Thank you.